एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज मेघना। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उन्हें डिस्कस करेंगे किस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके पहले प्रीवियस ईयर्स में कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और अभी जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, उन पे बेस्ड होंगे। आप यहाँ से देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने जो आप एग्जाम्स दोगे उनके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सेट इन विच नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे। मतलब अब देखो यहाँ पे आपको सेट दिया गया है, इसमें क्या होता है कि एक जो नंबर है, मतलब एक नंबर है उसके अंदर आपको ऑपरेशन नहीं करना होता है। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 3 नंबर दिए गए हैं, 2 सेट दिए गए हैं अलग अलग। अब यहाँ पे क्या है, इसमें पता लगाना है कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिसकी हेल्प से आपको क्या है यहाँ पर भी वही पैटर्न चेक करना है कि इनमें से कौन सा सेट है वो जो सेम पैटर्न फॉलो करेगा। यही कहा गया है इसमें। तो हम चेक करते हैं पहले क्या लॉजिक क्या लग रहा है। देखो यहाँ पे 27 आ रहा है, फिर यहाँ पे 36 आ रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो 3 के बाद 27 कैसे आ सकता है, 4 के बाद 36 कैसे आ सकता है। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो 33 का मल्टीप्लाई अगर मैं 9 से करूं तो मेरे पास कितना आता है, 27 आता है। अगर यही चीज इसका मतलब हो रही होगी, सेम यही लॉजिक जो है आपको सेकंड सेट में भी फॉलो करना चाहिए। 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं 9 से करूं तो मेरे पास क्या आता है, 36 आता है। यहाँ पे 7 का अगर हम, यहाँ पे 5 क्यों आया, अगर इन नंबर्स को हम ध्यान से देखें, 7 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो 5 आएगा मेरे पास, 6 में से 3 को माइनस कर दूं तो आपके पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, यही चीज होनी चाहिए, पहले 9 से मल्टीप्लाई, बाद में क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट। तो 8 में से 9 से मल्टीप्लाई कर देते तो 12 तो नहीं आता, गलत है। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करके 45 आता है, पर अगर 5 में से 4 माइनस करो तो 3 आपका नहीं आता है। ओके, ये हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट, इसमें 7 में से अगर 9 मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 आता है, जो कि आपका 9 से मल्टीप्लाई करके 63 आना चाहिए, वो भी गलत हो जाएगा। तो तीनों ऊपर के गलत हो गए, तो लास्ट ऑप्शन ही सही होगा इसमें। फिर भी चेक कर लेते हैं, 8 का अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आता है, 72 आता है। वैसे ही अगर 7 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसमें सेम ऐसे ही क्वेश्चन इसमें भी दिया गया है। अब इसमें भी देखेंगे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखो, पहला नंबर है 7, फिर 43, और फिर क्या है, 6 है आपका नंबर। अब इसमें भी आपको यही देखना है कि एक सेट होगा, इस लॉजिक को फॉलो करना चाहिए वो सेट। तो 7 में से 43 कैसे आ रहा है, फिर 9 का 28 है। ठीक है, अगर आप देखो ध्यान से, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास 42 आता है, फिर ये क्या होगा, 42 प्लस 1 होगा। वैसे ही 9 को 3 से मल्टीप्लाई करके आपका क्या आता है, 27 आता है। और यहाँ पे अगर एक हम इसमें ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा, यहाँ पे 43 हो जाएगा। मतलब पहले और तीसरे नंबर को यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई, पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई। तो 6 3 से यहाँ पे कितना है, 18 होना चाहिए, तो बहुत बड़ा नंबर है, ये गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में देखिए, 6 3 18, आपके पास कितना होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो 6 3 18 +1 कितना, 19 आना चाहिए। तो बीच वाला नंबर 19 ही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करना है, आपको लॉजिक देखना है क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको किसी नंबर का स्क्वायर, क्यूब, किसी का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कितना मल्टीप्लाई करके आता है, टेबल सब याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन। अभी एक 4 आपके पास ऑप्शन है, इनमें से चारों में से 3 में से, चारों जो नंबर है उनमें से 3 सेकंड ऑप्शन में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। सिर्फ एक सेट ऐसा होगा जिसमें सेम चीज फॉलो नहीं। नंबर अगर पढ़ो, 700 350 175, फिर 600 350, फिर यहाँ पे 1500 250, यहाँ पे 400 200 और 100। तो यहाँ पे अगर आप देखो, इसका हाफ हो रहा है, फिर इसका हाफ हो रहा है। ऐसे इसमें भी देखो, 1000 का हाफ कितना होता है, 500 होता है। फिर इसका हाफ कितना हो गया, यहाँ पे 250 हो गया। अब यहाँ पे अब समझ आया, इन दो में तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसका मतलब
बाकी सेम में भी यही होना चाहिए, हाफ हाफ। तो ऊपर वाले में देखो, पहले ऑप्शन में 700 का हाफ 350 होता है, 350 का हाफ कितना होता है 175 होता है आपका यहाँ पे। तो 600 का आधा आपका 300 तो ठीक है, पर 300 का आधा यहाँ पे 150 होना चाहिए था, जो दूसरे ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ऐसे ही, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर। मतलब यहाँ पे एक नंबर आना चाहिए आपका जो इस नंबर से रिलेट हो, वैसे ही रिलेट होना चाहिए जैसे पहले नंबर से दूसरा नंबर है। मतलब पहले से दूसरा नंबर जिस प्रकार रिलेटेड है, उसी प्रकार आपका चौथा जो नंबर है वो तीसरे नंबर से रिलेट होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये क्या दिख रहे होने कि क्यू स्क्वायर। पहली बात तो आपको क्यूब, स्क्वायर और क्या होना चाहिए, सब याद होने चाहिए कि कहाँ तक, मतलब एटलीस्ट 20 तक तो स्क्वायर क्यूब और 30 तक स्क्वायर याद रहने चाहिए आपको। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसी के स्क्वायर पे दिख रहे हैं। मतलब 37 जो है 6 का स्क्वायर के आसपास दिख रहा है मुझे। 50 जो नंबर है वो आपको 7 के स्क्वायर के आसपास दिख रहा है ना। और 65 जो है वो 8 के स्क्वायर का आसपास दिख रहा है। आसपास से क्या है, +1 करके ये जो 37 दैट इसका कितना आता है 36 +1 किया 37। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 +1 किया 50। ऐसे ही 8 का स्क्वायर किया 64, 64 +1 65। अब यहाँ पे 6 7 8, तो यहाँ पे चौथा नंबर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, उसका स्क्वायर होना चाहिए है ना, फिर +1 होना चाहिए, जो हम अभी तक देखते हुए आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो आपका 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, बट यहाँ पे क्या आना चाहिए 82 आना चाहिए, क्योंकि एडिशन 1 हो रहा है, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लिखे गए हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, 82 विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो यहाँ से आपने देखा इसमें हमको कैसे करना है, स्क्वायर क्यूब याद होते तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो कि किस के स्क्वायर के पास ये नंबर लाइक करता है। सेम इसमें भी यही लॉजिक है। इस क्वेश्चन में देखिए एक मिसिंग नंबर आपको ढूंढना है यहाँ पे से। अब यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपको क्यूब याद होंगे तो आप देखोगे 515 यहाँ पे दिया गया है, ये किसके क्यूब के पास है, क्यूब के पास है दिख रहा है। और यहाँ पे 732 है, ये किसी के क्यूब के पास है। 1003 है, ये भी किसी के क्यूब के पास है। और 1334 है, ये भी किसके क्यूब के पास। देखो ये 8 का क्यूब है, उसके आसपास ही है। ये 9 का क्यूब है, उसके आसपास। अब दोनों में देखो क्या हो रहा है, 8 का क्यूब कितना होता है आपका 512। अगर मैं 3 ऐड करूं तो मेरे पास यही आता है। 9 का क्यूब कितना 729, मैं 3 ऐड करूंगी तो 732 आएगा, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए सेम यही होना चाहिए, 10 का क्यूब 3 होता है, प्लस ऐड करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1003 आ जाएगा। तो अब इसका मतलब हमें समझ आया, ये 11 का क्यूब होगा, और यहाँ पे जो दूसरा लास्ट नंबर होगा वो 12 का क्यूब होना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस तो सेम चलना चाहिए ना। 8 3 8 9 10 11 और 12, 12 का क्यूब भी और प्लस 3 भी करना है। तो 12 का क्यूब जो होता है आपका 728 होता है। इसमें अगर 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए 731। लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आ रहा है आपका करेक्ट, ऑप्शन 4 आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो कंपैरिजन का क्वेश्चन है। मतलब हमको कंपेयर करना होता है कौन सा पर्सन लंबा है, कौन सा पर्सन छोटा है, कौन सा पर्सन वेट में ज्यादा है, कौन सा पर्सन वेट में जो है वो सबसे लाइट होगा, ये कौन सा पर्सन एज में बड़ा है और कौन सा पर्सन एज में सबसे छोटा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। देयर आर 8 फ्रेंड, अब इसमें 8 लोग हैं आपके, एस से लेकर यहाँ पे जे तक आपके क्या है सारे पर्सन है। कह रहे टी जो है वो एस से टॉलर है, बट शॉर्टर किससे, यू से। मतलब टी जो होगा वो यू से छोटा होना चाहिए और किससे बड़ा होना चाहिए, एस से बड़ा होना चाहिए। यू टॉलर है टी से और शॉर्टर किससे है, वी से। मतलब यू जो है वो किससे छोटा है, वी से। डब्ल्यू इज टॉलर देन मी, डब्ल्यू जो है वो किससे टॉलर है, डब्ल्यू वी से टॉलर है, पर छोटा किससे है, एक्स से छोटा है। तो इस तरह से हमने बनाया। अब देखो वाई जो है वो किससे बड़ा है, एक्स से बड़ा है वाई।
पर छोटा किससे है, Z से। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8% हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनमें सबसे बड़ा पूछा गया है, तो सबसे जो टॉल पर्सन है वो कौन है यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन जो है आपका थर्ड ऑप्शन होगा, Z जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मदर इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मदर इज रिटर्न एज NPUIFORS। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का आपका क्वेश्चन है। अब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस के लिए आपको हमेशा जैसे ये जो प्लेस वैल्यू होती है ये याद होनी चाहिए हर एलिमेंट, हर एक अल्फाबेट की। ठीक है, यहाँ पे हम इनको अगर लिखे तो इसका आप देख सकते हो इनका जो क्या है यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास अल्फाबेट का 1 2 3 4 किस नंबर पे कौन सा अल्फाबेट होता है ये आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए आपके, कि जैसे इस बार ऐसे ऐसे आप बार बार लिख ना सको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब अगर हम इनको हमने याद रखना है, यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है कि ऑपोजिट लेटर क्या होते हैं। जैसे बी का ऑपोजिट वाई है, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू है, जी का ऑपोजिट आपका टी होता है, जे का ऑपोजिट आपका क्या होता है यहाँ पे क्यू होता है। तो इस तरह से आपको ये ऑपोजिट पेयर भी याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, मदर है आपके पास, यहाँ पे मदर से NP ये कैसे बन रहा है, NPUIF और S। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो प्लस वन हो रहा है सब में। प्लस वन मतलब उनके इमीडिएट नेक्स्ट लेटर आता है, प्लस वन ही हो रहा है। एम के बाद एन आता है, ओ के बाद पी आता है, टी के बाद यू आता है, एच के बाद आई आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है, हर उसमें प्लस वन हो रहा है। सेम ऐसे ही अर्ण वाले में भी लॉजिक फॉलो होना चाहिए। ई के प्लस वन करके एफ आता है, ए का नेक्स्ट लेटर वी है, आर का फिर एस हो गया, डी का फिर ई हो गया। तो ये आपका कैसे यही लॉजिक फॉलो हो रहा है इसका मतलब। तो यहाँ पे अगर हम फास्टर को देखें तो फास्टर का क्या आना चाहिए, यहाँ पे एफ के बाद जी आना चाहिए, आर के बाद एस आना चाहिए। यहाँ पे आप देखो सेकंड लेटर भी यहाँ पे सेम है, तो ऑप्शन ऐसे चूज नहीं हो सकता। जल्दी कैसे करना है, सारा का सारा कोड नहीं लिखना है, ई के बाद एफ आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो दूसरा लेटर लास्ट का जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, पर यहाँ पे मेरे पास क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में एफ प्रेजेंट है, तो ऑप्शन तीसरा आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि हमको बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अगर यहाँ पे दूसरा भी सेम होता तब जाके हम चेक करते, पर यहाँ पे हमको सीधे सीधे फटाफट से करना था, तो हमने यहाँ पे ऐसे कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं CDGHIJMNOPS और T। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, थर्ड नंबर जो है थर्ड लेटर से रिलेटेड कोई ऐसा आपको यहाँ पे वर्ड चूज करना है जो यहाँ पे तीसरे लेटर से रिलेट हो। ठीक है, ऐसे ही आपको कैसे रिलेट हो, जैसे सेकंड लेटर जो है, सेकंड वर्ड जो है वो फर्स्ट वर्ड से यहाँ पे रिलेट हो रखा है। ठीक है, ऐसे देखेंगे, यहाँ पे देखो सी आई और ओ के बीच में क्या सेम है, यही चीजें हैं। देखो तीनों ऑप्शन आपके यू से स्टार्ट हो रहा है, एक ऑप्शन आपका पी से हो रहा है। अगर चौथा ऑप्शन सही होगा तो हमको बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो सी का नंबर 3 होता है, इसका नंबर 9 होता है, इसका कितना होता है 15। अब इनको पैटर्न को आप ध्यान से देखो तो 3 में अगर मैं 6 ऐड करूं तो 9 आता है, 9 में अगर 6 ऐड करूं तो यहाँ पे आपका कितना आता है 15 आता है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, इसका मतलब 15 में मैं 6 ऐड करूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21। तो यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जिसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 21। तो किसका होता है, यू का होता है। तो इसमें ऑप्शन 4 तो यहीं पे कैंसिल हो गया। देखो दूसरा दूसरा जो लेटर है वो सब में डिफरेंट है, तो यहाँ पे बस दूसरा पता लगा लो और सारे आंसर फिर आपका आ जाएगा। तो देखो डी में अब दूसरा लेटर चूज करेंगे, डी जे और पी में क्या सेम है, डी का 4 होता है, इसका 10 होता है और पी का 16 होता है। तो यहाँ पे 6 ऐड करेंगे, वापस से आपका क्या आ रहा है, सेम एडिशन 6 का हो रहा है। तीसरे में भी जो चौथा लेटर होना चाहिए यहाँ पे आपका, उसमें 6 का एडिशन होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा लेटर होना चाहिए जिसमें क्या आता है, जिसका प्लेस वैल्यू क्या हो 22। तो वी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए। तो दूसरा लेटर आपका, पहला लेटर यू हो और दूसरा लेटर क्या हो, वी हो यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन है वो, फर्स्ट ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। बाकी हमको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे जो है वो फिर डिफरेंट है, ऑप्शन फिर इनमें से ही होगा आंसर।
ओके। अब ये भी आपका एक क्वेश्चन है जो पी के जी टी फिर एस सी और ओ और एल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इट मीन्स यहाँ पे कोई लेटर्स का आपको दिखाया गया है। अब इनके बीच में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो बाकी सब में यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ इसमें से एक ऐसा पांचवा जो चूज करना है लेटर्स का एक ग्रुप जो इसमें फिट आ जाए। देखो फिट क्या आएगा, पी और जी। अब इनके नंबर अगर मैं लिखूं तो इसका 16 होता है, इसका 7 होता है, इसका एक्स का 24 होता है। यहाँ पे एक्स का कितना होता है 24 होता है। तो यहाँ पे 6 7 और 24, यहाँ पे कोई लॉजिक फॉलो नहीं कर, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर आगे क्या फॉलो हो रहा है ये नहीं पता चला। अब इसमें लॉजिक एक और हमारा यहाँ पे लग सकता है। कौन सा लॉजिक लग सकता है कि एक और पैटर्न फॉलो होता है। आपका जो ये पी जो है वो एक्स से रिलेट हो रहा हो और जो जी हो आपका किससे रिलेट हो रहा हो, ओ से। किस तरह से देखते हैं, 16 इसका नंबर होता है, इसका कितना होता है 24 होता है। ऐसे जी का 7 होता है और ओ का 15 होता है। अब ध्यान से नंबर को देखो, साथ में मैं 8 को ऐड करूं तो मेरे पास 15 आ जाता है, 16 में 8 को ऐड करूं तो यहाँ पे 24 आ जाता है। करेक्ट। तो यहाँ पे 24 जब आता है तो आपने देखा आपके पास क्या है, इसका मतलब +8 हो रहा है और ऑल्टरनेट में हो रहा है, मतलब इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्ट, तो इसका मतलब इस वाले का कनेक्शन अब इससे होना चाहिए। करेक्ट। तो एक्स का कनेक्शन यहाँ पे आपके पास 24 है, ऐड करूंगी मैं 8, तो यहाँ पे अल्फाबेट आना चाहिए वो जिसके बाद ये वाली वैल्यू होगी। देखो आप कहोगे कि यहाँ पे जेड तक तो सारी 26 तक तो सारा अल्फाबेट सीरीज खत्म हो जाता है, आगे हम कैसे चलेंगे। तो यहाँ से आपको अगर आगे वापस से ए से चलना पड़ेगा, 1 2 3 करना पड़ेगा। ओके। अब देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं, 24 में 8 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं 24 में 2 ऐड करती हूँ तो यहाँ पे आपका 26 तो ऑलरेडी आ जाता है। अब बचे 6, आपको ये 6 लेटर जो है वो ऐड करने पड़ेंगे, मतलब 6 लेटर्स, मतलब ए बी सी डी ई और एफ, 6 लेटर्स हो गए, 6 ऐड करना था। तो यहाँ पे जो छठवां नंबर का लेटर होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे एफ से वो वर्ड का ग्रुप होना चाहिए, वो शुरू होना चाहिए। तो एफ से कौन सा शुरू हो रहा है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है इसमें दिख रहा है हमको, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर है। सेकंड में भी देख सकते हैं, सेकंड में क्या हो रहा है, आपके पास 11 है, इसका कितना है, यहाँ पे सी है, फिर इसका 20 है और इसका कितना है 12 है, इसका मतलब सेकंड वाले में -8 हो रहा है। सी में 3 है, 3 का -8 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यू आना चाहिए यहाँ पे। ओके। तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस तरह से हमारा जो लॉजिक जो है वो फॉलो हो रहा है, ऑल्टरनेट लॉजिक फॉलो हो रहा है +8 का। ठीक है। तो एफ आंसर कितना आ रहा था, एफ से शुरू होना चाहिए, ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू फर्स्ट। मतलब तीसरा ऑप्शन को, तीसरे वर्ड को वो चौथा जो वर्ड है वो सेम उसी तरीके से फॉलो करना चाहिए जिस तरह से आपका क्या है, सेकंड वाला जो है फर्स्ट वाले को फॉलो कर रहा है। अब देखो फिश है फिर स्केल लिखा गया है, अब ये स्केल वो वाला नहीं है जो हम पेंसिल बॉक्स में यूज करते हैं। करेक्ट। हमारे पास अब आप ध्यान से देखो ऑप्शन देखो, लीव्स है, फर्दर फीदर है, फर है, स्किन है। तो यहाँ पे ये स्किल वो वाला स्किल है जैसे आपने, अगर आप देखे फिश, अगर आपने देखी होगी तो फिश की बॉडी में कुछ इस तरह से लेयर होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, स्केल्स बोलते हैं। ठीक है। तो फिश की बॉडी पे कुछ प्रेजेंट है उसे हम क्या कह रहे हैं, स्केल बोल रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है, आपका बियर की बॉडी पे भी कुछ प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या प्रेजेंट होता है बियर की बॉडी पे, लीव्स और फीदर तो नहीं हो सकते। क्या है यहाँ पे आंसर, क्या होना हम उसका बियर का जो बॉडी होता है हेयर ही होता है, हेयर स्ट्रक्चर होता है पूरा, तो क्या होता है, फर। तो बियर की बॉडी पे जो आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पे क्या होगा, फर होगा वो आंसर। ओके। तो ये अभी हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो अगर नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे हम और भी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तो आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, इनके पार्ट आपकी प्रैक्टिस कर सकते हो, इन टाइप के क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो इस सीरीज में जितना भी इन वीडियोज में हम कवर करेंगे जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कवर होते हैं। थैंक यू।